हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने डिटेल में कर लिया है, दोबारा से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन फिगर 12.25, सामने फिगर दिखाई दे रही है, एबीसीडी इज ए स्क्वायर साइड ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है एबीसीडी जिसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सारी साइड्स ही 14 सेंटीमीटर होंगी, स्क्वायर है। विथ सेंटर्स एबीसीडी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन such that each circle touch externally two of the remaining three circles. Find the area of the shaded region. यानी कि उसके चारों वर्टेक्स से, जो स्क्वायर है उसके चारों वर्टेक्स से एक सर्कल खींचा जा रहा है सेम रेडियस का, जो आपस में दो सर्कल्स को टच करेगा। तो ये सामने फिगर दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। शेडेड पोर्शन के लिए आपको स्क्वायर का एरिया में से जो 4 क्वाड्रेंट हैं एक सर्कल के, उनका एरिया माइनस करना है, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये फिगर है सामने आपके और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। जैसा मैंने आपको समझाया था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन equals to area of square minus 4 into area of each sector. Each sector of each circle. ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो बस इसी बेसिस पे आपको फॉर्मूला निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा जी, तो एक एक करके इसको निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो 14 इंटू 14 साइड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये जो सेक्टर है आपका सेक्टर 90 डिग्री का है। यहां से जो इसके सेंटर से सेक्टर बन रहा है, यानी कि एक सेक्टर है, ये चारों सेक्टर्स सेम लेवल के हैं, तो एक सेक्टर की अगर हमारे पास एरिया आ गया तो चारों सेक्टर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों सेक्टर्स का आ जाएगा इन अ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पूरा होल सर्कल का एरिया, यानी कि थीटा है 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 ही है। 7 इसका रेडियस हो गया। क्यों हो गया सर, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी पूरी साइड 14 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की साइड 14 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ तक इसका 50% यानी आधा आ रहा है, तो यहाँ पर 7 इसका रेडियस कहलाएगा। दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस कहलाएगा। करेक्ट। ये कट गया, ये 94 जा आ गया और 2 और ये 11, तो इसकी वैल्यू आ गई 77 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, और इसको अगर हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें, तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 4 सेक्टर्स, यानी कि ये आ गया 196 माइनस 144, 154 आएगा, जो बन जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही इसका आंसर है।
तो मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, बस कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन के अंदर बस क्वेश्चन को समझना होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर आपको कोई ज्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में 8 देख लेते हैं। फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल्स। इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड जो है सेमी सर्कल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। इन दोनों के बीच में, यानी ये लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर वाइड है। एंड ईच दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। और इनकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये 106 मीटर इसकी एक लेंथ है। सिर्फ जो पैरेलल लाइंस हैं वहां तक की, जो ये सर्कुलर एंड है इसको मिलाकर नहीं है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ट्रैक की जो विड्थ है वो ये जो विड्थ दिखाई दे रही है वो 10 मीटर वाइड है, साथ में ही बोल रहा है। और क्वेश्चन में दो पार्ट में निकालना है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यानी कि इसके डिस्टेंस निकालना है। इस पूरी ट्रैक के साइड 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 चलेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितना कवर करेगा इनर एज से, यानी कि जो अंदर वाली साइड है उधर से। और दूसरा निकालना द एरिया ऑफ द ट्रैक, और टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक भी निकालना है, पूरा एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक कितना एरिया कवर कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि इसमें क्या करना है। इसका एक डायग्राम हमने बना लिया है, इसकी लेबलिंग कर दी है। ये डायग्राम है, इसके अंदर जो इनर लाइन है वो ये दिखाई दे रही है, और इस इनर लाइन को हमने लेबलिंग कर ली है ABCD। एक रेक्टेंगल टाइप दिखाई दे रहा है और इसके साइड में सर्कुलर एंड्स हैं। ऐसे ही बाहर में भी ABCD इनर एंड्स हैं और GHIJ आउटर एंड्स हैं, सर्कुलर एंड छोड़कर। और सर्कुलर एंड के अंदर हमने यहाँ पर E और F इनर सर्कल्स में दे दिए और K और L आउटर सर्कल्स में दे दिए। तो अब ये देखना है कि क्वेश्चन में जो बोला है सारा कुछ यहाँ मेंशन कर दिया गया कि जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हैं इनर एंड पे वो 60 मीटर वाइड है, और साथ में जो लेंथ है ट्रैक की, जो विड्थ है ट्रैक की वो 10 मीटर है। विड्थ है ट्रैक की 10 मीटर, और इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर है। तो सर्कुलर एंड के लिए अगर हम इसको मिड पॉइंट पे देखें तो इससे एक सर्कल बन जाएगा। तो इसका मतलब एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर एंड में सेमी सर्कल का रेडियस 30 मीटर यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। और अगर इसको भी कवर करें तो सर्कुलर एंड यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ बन जाती है वो 30 + 10, क्योंकि 10 मीटर वाइड रोड है तो ये 40 मीटर की बन जाएगी। और जो डिस्टेंस है पूरी कंप्लीट पैरेलल लाइंस का, जो सीधी लाइन है बिल्कुल, वो 106 मीटर की डिस्टेंस में। तो बस अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले तो इनर सर्कुलर एंड से आपको ट्रैक का टोटल डिस्टेंस कवर करना है। इनर एंड से मतलब यहाँ से इसको अगर हम लेके चलें तो इनर एंड से ये बोला गया कि ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इसको कवर करना है। ठीक है जी, तो निकाल देते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। आपको फिगर समझ आनी चाहिए, अगर फिगर समझ नहीं आई तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिगर समझना। क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, मगर उस फिगर को आपने अपने दिमाग से प्रॉपर वे में बनाना है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हमें अब इनर साइड से डिस्टेंस कवर जितना हुआ है उसको निकालना है। पहले ये समझना पड़ेगा कि इनर साइड से जो डिस्टेंस कवर है उसको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आपको निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। तो इसको हम देख रहे हैं AB के फॉर्मेट में। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं जिससे आपको फिगर भी दिखाई देता रहे। फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस यहां से कवर करेंगे यहां तक, ये एक एंड हो गया, यानी कि AB को कवर करेंगे। साथ में
बीई और सी, आर्क आर्क बीईसी को कवर करेंगे, प्लस यहां से यहां तक कवर करेंगे सीडी को, प्लस आर्क डी एफ ए को कवर करेंगे, डी एफ ए को कवर करेंगे। इससे हमारा डिस्टेंस कवर्ड अलोंग विद द इनर एज आ जाएगा। तो बस स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल है 106। अब आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर आपकी। तो 106 प्लस आर्क निकालेंगे तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस का हो रहा है ये एक पूरा सर्कल नहीं है, एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर और इसका हाफ, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा इस आर्क का बी एफ। ऐसे डी एफ ए आर्क का भी यही होगा। तो सी डी जो है वो 106 ही है, दोनों पैरेलल लाइन सेम ही लेवल पे हैं, प्लस हाफ ऑफ 2 पाई आर, करेक्ट। तो ये आ गया 106 और 106 कितना होगा 11212 हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी 212 प्लस में ये कट गया आपस में, पाई आर बच जाएगा, इसका मतलब 2 पाई आर एक ही बन जाएगा, प्लस में 2 पाई आर, करेक्ट। तो ये वैल्यू आएगी 212 प्लस में 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास अभी हमने बताया था आपको, आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, या इसको ये मान लो या ये मान लो, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का टोटल इसकी लेंथ है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ दिस यानी कि 30 डिग्री इसका आर कहलाएगा, तो विच इज 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर। फाइनली वैल्यूज आ गई 212 प्लस में और इसकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1320 डिवाइडेड बाय 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1484 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 2804/7 मीटर। यानी कि एक आंसर, फर्स्ट का आंसर जो है वो आ गया है 2804/7 मीटर कवर करेगा इनर एज से। क्या बात क्लियर है? तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में क्या निकालना है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो एक आंसर तो आपका ये हो गया है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट निकालना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, पूरे ट्रैक का एरिया निकालना है। तो पहले ट्रैक का एरिया निकालने के लिए पूरा एक फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रैक, हमने इसको नेमिंग कर रखी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHIJ, ये बेसिकली आउटर, यानी कि एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल GHIJ
माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, इनर, इनर रेक्टेंगल ABCD। एक तो ये एरिया बनेगा, ये मैं आपको समझा देता हूं कि हमने क्या किया है। ये बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊं, आपके पास एक ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और तो बेसिकली एरिया ऑफ जो बड़ा वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, इसमें से जो मल्टी कलर्स में दिखाई दे रहा है, और आपको इनर सर्कल, इनर जो रेक्टेंगल दिखाई देगा रेड कलर में से, इसका एरिया अगर हम निकाल देंगे तो बेसिकली आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा, ये ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो यही निकालना है आपको, ट्रैक का एरिया। ऐसे ही अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल, क्योंकि इनका जो रेडियस है वो इस तरह से ही बना हुआ है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, यानी कि इसको छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो यहां पर भी इसका एरिया आ जाएगा, ऐसे इसमें भी आ जाएगा। तो बस इस तरह से ही आपको सब कुछ निकालना है। अगर आपको ये चीज समझ में आएगी तभी आप इसका फार्मूला ड्राइव कर पाएंगे। तो चलिए, तो इसके अंदर आपको ये इस तरह से एरिया निकालना है, तभी ये फार्मूला आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। तो मैंने अभी आपको रेक्टेंगल के लिए बताया गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि ये आउटर वाला है, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल HKI माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल AFD। ये सारी चीजें आपको वहां पर जाके दोबारा से फिगर देखेंगे तब आपको क्लियर होगा, दोबारा से आप देख सकते हैं। और साथ में एरिया ऑफ सेमी सर्कल आउटर वाला, जिसका नाम है GLJ, राइट, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AFD। अच्छा, ये आउटर वाले में, इनर वाले में जो था इसका, ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा है, ये करेगा BEC। फॉर्मूला थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये आएगा BEC और ये आएगा एरिया ऑफ
इनर सेमी सर्कल जिसका नाम है AFT, एक साइड के दोनों अलग अलग साइड से। तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे, सम अप करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रैक आएगा। तो बस इसको हम सम अप कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 106। अभी हम निकाल रहे हैं कि आपका जो बेसिकली वो है ट्रैक की बात कर रहे हैं। तो अभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल GHIJ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है इसकी, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। जो ब्रेथ है, ब्रेथ हो गई 60 + 10 + 10। ये बात समझ में आ गई, यानी कि इसके साथ ब्रेथ है, ये 60 तो इसकी डिस्टेंस है, प्लस में 10 एक साइड का ट्रैक है, 10 दूसरे साइड का ट्रैक है। तो इसको लेंथ इंटू ब्रेथ ये होगा, माइनस में 106 इंटू में इनर का हो गया ओनली 60। क्या ये बात समझ में आ गई है? साथ में अब आप दूसरी चीज है वो क्या है, वो है आपका आउटर सेमी सर्कल वाला जो पार्ट था। तो हाफ इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 30 + 10 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 22/7 इंटू 30 स्क्वायर। ऐसे ही तीसरी साइड में तीसरा जो पार्ट है हमने वो निकालना था, हाफ इंटू 22/7 इंटू 30 + 10 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 22/7 इंटू 30 स्क्वायर। करेक्ट? ये बात आपको ढंग से क्लियर हो जानी चाहिए। तो बस फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 106 इंटू 80 माइनस 106 इंटू 60 प्लस में 11 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 7 माइनस में 11 इंटू 30 डिवाइड बाय 7 एंड सेम यही होगा यानी कि इसको साथ और कर देते हैं, प्लस 11 इंटू 40 डिवाइड बाय 7 माइनस में 11 इंटू 30 डिवाइड बाय 7, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल सेम है। तो बस इसका मतलब 106 इसमें कॉमन आ गया, 80 - 60 प्लस में इसमें भी कॉमन आ गया 11/7 और ये हो गया 40 इंटू 40 1600 - 30 इंटू 30 900 आ गया, प्लस इसमें भी कॉमन आ गया 11/7 और 1600 - 900। फाइनली 106 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस में 11/7 मल्टीप्लाई बाय 700 प्लस में 11/7 इंटू 700। करेक्ट? तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2120। करेक्ट? प्लस में ये कट गया 100, ये कट गया 100, ये आ गया 1100 प्लस में 1100, दैट इज इक्वल्स टू 4320 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है मगर मुश्किल नहीं है, बस बेसिकली आपको अगर फिगर समझ में आ जाती है तो फिगर का ही खेल है। अगर फिगर समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो फिगर क्लियर करें और उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, तब ये बात क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9th हमने क्वेश्चन नंबर 9 ही किया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और 10 करेंगे। सब बातें आपको क्लियर हो रही हैं, मान के चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।